बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो ये 4 बन जाएगा और एक ये तो ये 3 बन जाएगा। ऊपर स्क्वायर है, नीचे ग्रेटर है, ऊपर स्मॉलर है, तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने इसके ऊपर क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 आ जाएगा। इसके ऊपर जो लास्ट वाला केस है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये स्क्वायर है तो हमने इसको क्या करना है, cx प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लास्ट केस था। एक केस तो ये होता है कि जो इस एक्सरसाइज में दो केसेस यूज होते हैं, ठीक है। एक केस तो ये है कि आपने यहाँ पर स्क्वायर ना हो तो हम क्या करेंगे, ax प्लस बी करेंगे और फिर c डिवाइडेड बाई दिस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आपने इसको एक और दफा भी लिखना है। अब ये लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर में तो आप क्या करते हो, e डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 आ जाएगा। a b c d और e आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन a का नेम दे देते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इन सारी वैल्यूज के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और सारे आपके पास आपने देखा होगा तकरीबन कि आपके पास मेथड सारा वही है, पूरी यूनिट में मेथड वही यूज हो रहा है। सिर्फ आपके पास 4 केसेस हैं और हर किसी के ऊपर अलग अलग वो केस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह हम सी एक्स प्लस डी के साथ भी लिख लेते हैं, सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके साथ पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और साथ में x माइनस 2 आ जाएगा। और इसी तरह e डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसके साथ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और साथ में x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरे का पूरा कैंसिल और ये भी आपके पास पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रह जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू ax प्लस b और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में x प्लस एक्स माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास सी एक्स प्लस डी के साथ क्या रह जाएगा, x माइनस 2 और e के साथ आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर्स हैं हमने उनको इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। अब जब इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इमेजिनरी नंबर। हम ये नहीं पुट करेंगे इमेजिनरी नंबर, मतलब कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। 5 x की जगह 2 पुट करेंगे, माइनस 4 x की जगह 2 और ये माइनस 8 हो जाएगा। x की जगह 2 प्लस b, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह 2 माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम पुट कर देते हैं 2 प्लस x की जगह 2 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं e, x की जगह 2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस 1 का होल स्क्वायर। 5 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये भी माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आई थिंक प्लस 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में प्लस 8 है, ये आपके पास प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में प्लस 8 है। अच्छा, अब ये देखें, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो जब ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 2 माइनस 2 0, तो जब ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास e की वैल्यू रह जाएगी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 4 टाइम्स 20, ये से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास e और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 20 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू e आ जाएगा। यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं 5 की टेबल से, 5 4 टाइम्स 20 और 5 5 टाइम्स 25। तो इसका मतलब है e की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास e की वैल्यू आ गई है, क्या आई है, 4 डिवाइडेड बाई 5 आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास तो सिर्फ एक वैल्यू फाइंड हुई है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो जैसे हम फिर कोफिशिएंट्स क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। आपके पास क्या, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू ax प्लस b
इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 को x के साथ करेंगे तो 1x आ जाएगा, प्लस माइनस 1s, 1 को 2 के साथ किया तो 2 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, cx को x के साथ करेंगे तो cx स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस cx को 2 के साथ करेंगे तो 2cx आ जाएगा। फिर d को करते हैं तो dx आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस d को 2 के साथ करेंगे तो 2d आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास प्लस ई, अब ये आप फार्मूला देखें ओपन हो सकता है, ए का स्क्वायर तो यहाँ पर एक्स पहले से स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2, ए आपके पास एक्स स्क्वायर है और बी आपके पास 1 है तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू ए एक्स को एक्स क्यूब के साथ करेंगे ए एक्स 4 हो जाएगा, माइनस ए एक्स को 2x स्क्वायर के साथ करेंगे 2a 2x ही है और 1x ही है तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए एक्स को 1x स्क्वायर के साथ करेंगे 1x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ax आ जाएगा, ठीक है। अब हम b को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, b को x क्यूब के साथ करेंगे bx क्यूब माइनस 2bx स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब b को 1 के साथ करेंगे तो bx आ जाएगा, माइनस b को 2 के साथ करेंगे तो 2b आ जाएगा, c प्लस सी एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देते हैं, माइनस 2cxb और प्लस dx माइनस 2d। अब e को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ex4 आ जाएगा, प्लस e आ जाएगा और प्लस 2ex स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोगों से माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, कोशिश करनी है कि मिस्टेक्स ना हो। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके पास इनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर x4 सबसे ग्रेटर है तो x4 को कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर x4 का कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर एक a है, ठीक है, जो हम लिखते जाएंगे उसको अंडरलाइन करते जाएंगे, a है x4 का और साथ में e है, ठीक है, ये आपके पास अंडरलाइन हो गया ताकि हमें पता चले कौन कौन सा हमने लिखे और कौन सा हम लोगों के पास से रह गया, ठीक है। उसके बाद हम एक्स क्यूब के कर लेते हैं, एक्स क्यूब का इधर कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस टू ए इसके अलावा प्लस b और बस, ठीक है। आपके पास यहाँ पर भी एक्स क्यूब के भी दो ही हैं। फिर एक्स स्क्वायर का हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 5 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का a, ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का माइनस टू बी और प्लस c और प्लस 2e, ठीक है, प्लस c और प्लस 2e आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर के हम ले लेते हैं, यहाँ पर अच्छा ये एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब हमने एक्स के लेने हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्स का -4 है, माइनस 2a, फिर आपके पास आ जाएगा b, जी आपके पास प्लस b आ जाएगा, एक्स के ले रहे हैं ना, माइनस 2c प्लस डी आ जाएगा। अब आपने कांस्टेंट के लेने हैं, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर 8 है, 8 ले लिया, उसके बाद आपके पास कांस्टेंट -2b, ठीक है, और ये मैंने ले लिया, अब मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, एक्स के है ना, एक्स के -2c भी लिया और डी भी, ठीक है, ये हो गया। फिर -2d और प्लस ई। अब आपने गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये भी 15 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, हमने लिख लिए सारे। अब आप देख सकते हैं e की वैल्यू 4/5 है, अगर हम फर्स्ट वाले में e की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/e की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये मैंने फर्स्ट वाली ले लिए, ठीक है, फर्स्ट वाली आपने लिए 0 इक्वल्स टू ए, आप ए फाइंड करने और e की वैल्यू 4/5 आई है, तो इस 4/5 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/5, तो इसका मतलब है a की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस सेकंड वाली इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन 0 इक्वल्स टू -2a प्लस b है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 इक्वल्स टू -2, a की वैल्यू आपके पास -4/5 और प्लस b आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a डिवाइडेड बाई 5 प्लस b हो जाएगा, ये प्लस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू b, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई है, -8/5 आ जाएगी, b भी आपके पास फाइंड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, उसके थर्ड इक्वेशन है ये जो 5a - 2b, ये वाली हम ले लेते हैं, ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू a - 2b प्लस c और प्लस 2e। इसमें हम वैल्यूज देखें, हमारे पास a भी है, b भी है, e भी है, यहाँ पर हम लोगों से क्या फाइंड हो जाएगा, c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -4/5, -2, b की वैल्यू
8/5 प्लस सी हम फाइंड कर लेते हैं और ई की वैल्यू क्या है, ये 4/5 आ गया। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -4/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/5 प्लस सी और प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/5। इन तीनों का हम साथ में एलसीएम ले लेते हैं। जब आपको पता है एलसीएम नीचे सबका सेम हो तो वही लिखते हैं, सी को अलग ही रखते हैं, ठीक है। तो -4 प्लस 16 और प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर पे इसको कर लेते हैं, 16 प्लस 8 -4, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 5 = 20/5 प्लस सी कटिंग करेंगे, 5 1 is 5, 5 4 टाइम्स 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, ये +4 है, इस साइड पे आकर -4 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो सी = 1 आ गया। अब आपके पास सी की वैल्यू भी होगी है, ए बी सी और ई हो गया, तो इसका मतलब आपके पास कौन सी रहती है, डी की वैल्यू रहती है, ठीक है। हम सबसे लास्ट वाली या उससे ऊपर वाली किसी इक्वेशन में हम लास्ट वाले में पुट कर लेते हैं, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 8 = -2b -2d प्लस ई है, ठीक है। तो 8 = -2b की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -8/5, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -2। डी की वैल्यू आपने अच्छा फाइंड करनी है, इसको वैसे ही छोड़ना है, और ई की वैल्यू आपके पास क्या है, 4/5 है। तो ठीक है, 8 = माइनस प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/5 प्लस 4/5 को मैं इसके साथ लिख देती हूँ, और ये -2d वैसे ही रहेगा। अब आपको पता है नीचे दोनों का एलसीएम सेम है, तो डायरेक्ट आपने इस तरह वैल्यूज लिख देनी है। 8 = 16 को 4 में आपने ऐड करना है, तो 20/5, 5 1 is 5, 5 4 टाइम्स 20 और -2d। तो आपके पास ये इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आकर -4 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है तो 4 = -2d। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 is 2, 2 टाइम्स 4, तो d की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू भी आपके पास आ गई है और c की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। बल्कि अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर देना। आपने ये पूरी फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, 5x² प्लस -4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x -2 आ जाएगा इक्वल्स टू, सबसे पहले a है तो a की वैल्यू क्या है, ये माइन। अब ये देखें a और b दोनों की वैल्यू में 5 है, तो हम पहले क्या करते हैं, 5 को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और ऊपर आपके पास a के साथ क्या लिखेंगे, -4 साथ में x, और b के साथ क्या लिखेंगे, -8, इधर -8 हो जाएगा। और नीचे आपके पास x² प्लस 1 है, इसको आपने वैसे ही रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या c है, c की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 1 आई है, 1 पुट कर देंगे साथ में x, और d की वैल्यू -2 आई है, तो -2 डिवाइडेड बाय नीचे आपने x² प्लस 1 का होल स्क्वायर वैसे ही रख देना है। e की वैल्यू आपके पास 4 है, तो नीचे 5 लिख देंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, x -2 आ जाएगा। अगर आप अपना लास्ट से आंसर चेक करें तो लास्ट में आपके पास आंसर कैसे है, आपके पास सबसे पहले ये वाली वैल्यू गिवन है, फिर उसके बाद ये, और इसमें से माइनस कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। मैंने माइनस नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद एंड पे आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए एक फ्रैक्शन कितने फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, 3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है।